नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए थर्ड सेमेस्टर इंटर्म एग्ज़ाम से संबंधित इतिहास विषय से संबंधित सेकंड पेपर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख रहे हैं, जो कि पेपर आपका इतिहास, जिसे मध्यकालीन इतिहास के भी नाम से जाना जाता है, उसे इतिहास कहा जाता है, और एक पार्ट एशियंट हिस्ट्री का होता है। तो दोनों अलग अलग है। तो हम लोग मेडिवल हिस्ट्री, जिसे हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, उस पर बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं बीए तृतीय सेमेस्टर का इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका कोड था कोड है HIS 202 और पेपर का नाम है आधुनिक भारत का इतिहास 1857 से 1950 ईस्वी तक। तो इसमें हम लोग 3-4 टॉपिक थे, जिनमें से यानी 4 यूनिट थे, जिसमें से हम लोग 3 यूनिट से संबंधित प्रश्नों के आंसर को देख चुके हैं। मेरे 2 वीडियो सेकंड पेपर की जा चुकी है, उसे आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर लें, क्योंकि पेपर आपका जल्द ही है। तो इसमें हम लोग चौथे यूनिट को डिस्कस करेंगे। चौथा यूनिट है भारत में सांप्रदायिकता का विकास, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का विलय एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका। यह चौथा इकाई है, यानी कि यूनिट 4 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें अब समय कम है, तो मैं डायरेक्ट प्रश्न के माध्यम से आपको कि प्रश्न बनेंगे कैसे। तो भारत में सांप्रदायिकता का विकास की अगर बात आती है, तो यहाँ पे पहला ही प्रश्न बनेगा, भारत में सांप्रदायिकता का प्रारंभ कब माना जाता है। तो भारत में सांप्रदायिकता के विकास को लॉर्ड कर्जन द्वारा जो बंगाल विभाजन किया गया था 1905 ईस्वी में 5 ईस्वी में किया गया था, उसे माना जाता है कि 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने तत्कालीन बंगाल प्रांत में बढ़ते हुए भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलने के उद्देश्य से बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल का विभाजन 2 पार्टों में किया गया था, एक पूर्वी बंगाल था और एक पश्चिमी था। पश्चिमी बंगाल, तो पूर्वी बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी और पश्चिमी बंगाल में हिंदू जनसंख्या थी। तो दोनों हिंदू और मुस्लिम में फूट डालने यानी कि सांप्रदायिकता की शुरुआत लॉर्ड कर्जन ने किया, और उसकी नीति थी फूट डालो राज करो। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, यदि बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ। यहाँ पर भारत में सांप्रदायिकता का विकास कब माना जाता है, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन से, जिसमें हिंदू और मुस्लिम के बीच मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास किया गया था, और इस प्रयास में सफलता भी मिली। साल ही भर बाद मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो मुस्लिम लीग की स्थापना बंगाल विभाजन के साल ही भर बाद 1906 ईस्वी में हुआ। मुस्लिम लीग का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष थे सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां। अगला प्रश्न बन सकता है, सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था कब हुई, तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो व्यवस्था की गई वह 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार से माना जाता है। कि मार्ले मिंटो सुधार, जिसे कि भारतीय शासन अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है, में पहली बार मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। तो यहाँ पे अंग्रेजी गवर्नमेंट ने 1909 ईस्वी में भारत में मुस्लिम और हिंदुओं के बीच पूरी सुनियोजित तरीके से मतभेद डालने का जो काम किया संवैधानिक रूप से, वह 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो सुधार से, जिसे भारतीय शासन अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे आप तैयार करें। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की भारत में नीति थी, तो अंग्रेजों की भारत में नीति थी फूट डालो और राज करो की थी, आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें थीं, तो स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग
362 लगभग मिली 362 लगभग 362 रियासतें थीं। अब सोच लीजिए कि भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत पाकिस्तान की समस्या तो अपने आप में अलग एक समस्या थी ही सबसे बड़ी, लेकिन और बड़ी समस्या उसमें यह थी कि जो 362 रियासतें थीं उन्हें अधिकार दिया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत कि वे लोग या तो पाकिस्तान के साथ या भारत के साथ रह सकते हैं, और यदि इन दोनों से अलग भी रहना चाहते हैं तो वह अपना अलग अस्तित्व बचाए रख सकते हैं। तो आप कल्पना करिए कि क्या आप उस चीज़ का मूल्यांकन तो नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ का आप अनुमान लगाइए कि क्या कठिन डगर थी जब भारत आज़ाद हुआ। भारत पाकिस्तान समस्या अलग थी बंटवारे को लेकर, उसमें 362 जो रियासतें थी इनका भी एक प्रश्न बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही एक कहा जाए तो बहुत ही कठिन कार्य था भारत का एकीकरण करना। तो उस समय अगर यह प्रश्न बने स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें थीं तो लगभग 362। अगला प्रश्न है भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो जिस प्रकार भारत का बिस्मार्क की बात आती है तो थोड़ा बिस्मार्क के विषय में जान लें। बिस्मार्क जो था वह जर्मनी का था और उसकी नीति थी रक्त और लौह की नीति। और भारत में बिस्मार्क किसे माना जाता है तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है, क्योंकि इन 362 रियासतों को एकीकरण करने के लिए रक्त और लौह की नीति का पालन किसने किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और इसीलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण वहाँ बिस्मार्क ने किया था, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और बिस्मार्क की नीति भी रक्त और लौह की थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी जो नीति थी वो रक्त और लौह की थी। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी का संबंध किससे है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से। बारदौली सत्याग्रह का संबंध किससे है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई तो यह बारदौली सत्याग्रह के दौरान जो कि हुआ था 1928 ईस्वी में, वहाँ की महिलाओं ने, उस आंदोलन की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है जूनागढ़ का विलय कब किया गया। तो जूनागढ़ ये भी एक रियासत था जो कि जूनागढ़ का नवाब था, जो कि अपने को स्वतंत्र रखने का प्रयास कर रहा था, तो न पाकिस्तान में जाकर न भारत में। तो जूनागढ़ का विलय सैन्य अभियान के द्वारा उसे डरा धमकाकर 9 नवंबर 1947 ईस्वी को सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से जूनागढ़ का विलय किया गया। तो आप यहाँ से प्रश्न बनेगा जूनागढ़ का विलय कब किया गया तो 9 नवंबर 1947 ईस्वी को। किसके प्रयासों से सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और जूनागढ़ में कौन शासक था तो जूनागढ़ का नवाब। अगला प्रश्न है कश्मीर विलय के समय वहाँ के राजा थे। तो कश्मीर आप समस्या जानते हैं ये अभी तक बरकरार है कश्मीर की समस्या जो है। और तो और जब कश्मीर भारत और पाकिस्तान जो दो स्वतंत्र अधिराज्य बने तो कश्मीर के राजा हरि सिंह भी अपने को स्वतंत्र रखना चाहते थे, ना पाकिस्तान में जाना चाहते थे, ना हिंदुस्तान में आना चाहते थे, भारत में आना चाहते थे, वह स्वतंत्र रहना चाहते थे। जबकि वहाँ की अधिक जनसंख्या जो थी वो मुस्लिम थी और वहाँ का राजा हरि सिंह हिंदू थे। इन्होंने प्रयास किया कि कश्मीर को अलग रखें, लेकिन पाकिस्तान के धोखेबाजी के वजह से पाकिस्तान के सैनिकों ने भारत में पाकिस्तान में घुसकर और पाकिस्तान को जबरियन अपने कब्जे में लेने का प्रयास किए, जिससे डर कर राजा हरि सिंह ने आनन फानन में आकर 26 अक्टूबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू के समक्ष कश्मीर का विलय की घोषणा कर दी। तो यहाँ से यह प्रश्न बनेगा, इसे आप तैयार कर लें। और ऑपरेशन विजय संबंधित था। तो ऑपरेशन विजय किससे संबंधित था तो गोवा विजय से संबंधित था ऑपरेशन विजय। और आप जानते हैं कि भारत में आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे और अंतिम यूरोपी भी पुर्तगाली थे। उन्हें ऑपरेशन विजय के तहत गोवा से हटाया गया। अगला प्रश्न है हैदराबाद का विलय किस प्रकार किया गया। तो हैदराबाद का जो विलय किया गया उसे ऑपरेशन
पोलो नाम दिया गया। ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है? तो गोवा विजय से। और ऑपरेशन पोलो विजय किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है हैदराबाद के विलय से। और हैदराबाद का विलय कब किया गया? तो 18 सितंबर 1948 ईस्वी को। यहाँ से प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन का पिता कहा जाता है? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का पिता कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। क्योंकि जब मार्ले मिंटो सुधार आया उस समय जो मार्ले था, जॉन मार्ले, वह भारत का सचिव था और मिंटो तत्कालीन गवर्नर जनरल था। तो इसने जो 1909 का सुधार, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, उसमें सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ कर लॉर्ड मिंटो ने भारत में हिंदू मुस्लिम मतभेद, एकता को भंग किया, मतभेद उत्पन्न किया, भारत में सांप्रदायिकता को पुख्ता किया। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का पिता कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, तैयार कर लें। EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र को कितने वर्षों पर पुनरावर्तन किया जाता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र को 20 वर्षों पर पुनरावर्तन किया जाता था। जैसे 1793 में हुआ था, फिर 1813 में हुआ, फिर 1833 में हुआ, फिर 1853 में हुआ। इस तरह से जो कंपनी के आज्ञा पत्र को बढ़ाया जाता था वह 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता था, 20 वर्षों पर पुनरावर्तन किया जाता था। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो अभी बताए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि इनकी नीति जो थी वह रक्त और लौह पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो ये भी प्रश्न सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आप तैयार कर लें। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में। बेबल योजना भारत में कब आई थी? 1945 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? 1946 में। और प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई थी? तो 28 फरवरी 1947 भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित है प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। इस प्रकार हम देखा, अगर कैबिनेट मिशन योजना से क्वेश्चन घुमाएगा तो यह पूछ सकता है भारत में जो संविधानिक सभा का गठन किया गया, संविधान सभा का, किस योजना के माध्यम से? तो कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने BA 3rd सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर से संबंधित जो पार्ट बनाए वीडियो, उसे आप देख लें। फर्स्ट पेपर आप लोग पहले है। उसके बाद से सेकेंड पेपर से संबंधित भी मैं जो चारों यूनिट था उसे मैं 3 वीडियो के माध्यम से पूरा कर दिया हूं। आप लोग इन्हें देखें, इन प्रश्नों को देखें, और इन प्रश्नों के साथ साथ इस पे मैं अगर अधिक लंबा वीडियो बनाऊं तो बोरिंग होगी। आप लोग किताबों को अच्छी तरीके से तैयार करें। इन टॉपिकों से संबंधित और भी जो प्रश्न बनने की संभावना है उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ लें, इन टॉपिकों को अच्छे तरीके से देख लें। आप लोग अच्छी तरीके से, पेपर आपका अच्छा हो, आप अच्छे अंकों से पास हो, अपने जीवन में जो सपने सजाए हैं, अपना लक्ष्य बनाए हैं, उसे पूरा करें, आपका पेपर अच्छा हो। इसी के साथ आज इतना ही। यदि आप लोग चैनल को प्यार देना चाहते हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज इतना ही। नमस्कार।